ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 19 से 21 और 23 से 26। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। इस्राएल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आँखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे। सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। वह तुम्हारे बोए हुए बीज को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चारागाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और डालियाँ से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावद के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे तो हर एक उत्तुंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सादृश्य 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। लोगों को देखकर उन्हें उन पर तरस आया। यीशु सभागृह में शिक्षा देते, राज्य का सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस हो आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए
मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति उन्हें प्रदान की। यीशु ने बाहरों को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता और शांति मिले। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना नबी यशाया अध्याय 30 पद संख्या 19 से 21 और 23 से 26 में लिखता है कि प्रभु तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। जी हां मसीह में प्रियजनों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ईश्वर का कान है, वो सुन सकता है क्योंकि वो जिंदा खुदा है जो इस सारी कायनात को चलाता है, सारी सृष्टि की देखभाल करता है। उसकी आंखें हैं, बाइबल हमें बताती हैं कि वो भले और बुरे दोनों को देखता है, उन दोनों पर अपना सूरज उगाता है। इसलिए प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि यदि कोई व्यक्ति उसकी दुहाई देता है तो प्रभु उसकी सुनता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही तुम्हें उत्तर दूंगा। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। मैंने अपनी प्रजा इज़राइल के आंसुओं को देखा, अब मैं उन्हें पोंछ दूंगा, अब मैं उन्हें चंगा कर दूंगा। तो यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को प्रभु कहता रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु तुम पर अवश्य ही दया करेगा, क्योंकि वो दया करने वाला प्रभु है, तरस खाने वाला परमेश्वर है, जिसने माँ के गर्भ में आपको रचा, आपकी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। जब आप अंधकार में गढ़े जा रहे थे तब उसने आपको देखा, आपका नाम उसने अपनी हथेली पर अंकित किया और उसने कहा कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। वो प्रभु आज हमसे कहता है कि वो आप लोगों पर दया करेगा, इसलिए निराश मत होना। जो आज चिंता में है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल विधाता पर, उस सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर जो आदि अंत अल्फा ओमेगा है, जो प्रभु यीशु का रूप धारण करके इस दुनिया में आया, उससे जुड़कर बने रहने की आवश्यकता है। प्रभु ये कहता है कि उसने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई, दुख और कष्ट में उसने तुमको परखा, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर अदृश्य नहीं रहेगा। वो प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, उसे प्रलोभन दिया गया, परंतु उसने विजय पाई। मेरी और आपकी जिंदगी के लिए उसने कष्ट सहे, मेरी और आपकी मुक्ति के लिए उसने अपने आप को निछावर कर दिया। तो इसलिए प्रभु ये कहता है कि यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे कि सच्चा मार्ग यह है, इस पर चलते रहो। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु आपका मार्गदर्शन करेगा, वो आपके आगे आगे चलेगा। ये आशावादी संदेश नबी यशाया प्रभु की प्रजा इज़राइल को देता है
और उन्हें हिम्मत और सांत्वना और ढारस बंधाता है कि वे इधर उधर विमुख ना हो, परंतु प्रभु के आज्ञा का पालन करें, उसके वचन पर चलते रहें, और प्रभु उन्हें उन्नति और मुक्ति की रोटी खिलाएगा और उनके आंसुओं को पोंछ डालेगा। इतना ही नहीं, जैसा कि पिछले दिनों में हमने चर्चा की कि प्रभु अपनी सेवकाई के दौरान बहुत से लोगों को चंगा करते थे, भूखों को भोजन देते, अंधों को आंखें, लंगड़ों को पांव। ये उनकी सेवकाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनकी सेवकाई ही ये थी प्यारे भाई और बहनों। उनके जैसा ना तो आज तक किसी ने किया और ना ही कोई कर सकता है। उनके जैसे ना तो आज तक कोई बोला और ना ही कोई बोल सकता है। उसकी कोई सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी आज उसके लाखों करोड़ों की संख्या में उसके अनुयायी हैं जो उसकी याद करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए जब यीशु सभागृहों में शिक्षा देते थे तो लोगों की भीड़ उनके आसपास एकत्र हो जाया करती थी। जो बीमार थे, दुर्बल थे, वो उन पर हाथ रखते और उन्हें चंगा करते थे। गांव गांव में, कफरनाहूम में, गलीलिया में, नाजरेत में, कैसरिया फिलिपी और आसपास के प्रांतों में, यरूशलेम में वो घूमते और लोगों को प्यारे भाइयों और बहनों पश्चाताप का संदेश देते हैं। ईश्वर का राज्य निकट है, लोगों को समझाते हैं। ईश्वर की इच्छा को और महिमा को उनके ऊपर वो प्रकट करते थे, और ऐसा करना वो अपने चेलों को भी सिखाते थे। उन्होंने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें अनुदेश दिए और उनसे कहा कि तुम जाओ, संसार के कोने कोने में लोगों को बताओ ईश्वर के चमत्कारों के विषय में, उसके अपूर्व कार्यों के विषय में लोगों को बताओ। परमेश्वर से विनती करो कि फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, अर्थात बुलाहट के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु बहुत से लोगों को अपने राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए वो चुने और उन्हें नियुक्त करे। इतना ही नहीं, अपने चेलों को उन्होंने अधिकार दिए, जिस पर तुम हाथ रखोगे वो चंगे होंगे। अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार उन्हें प्रदान किया, नरक दूतों को निकालने का अधिकार उन्हें प्रदान किया। और यीशु ने अपने इन 12 चेलों को ये अनुदेश दिए, जिस पर तुम हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएंगे, जिसके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे वो अपने पापों में बंधा रहेगा। आज के वचन का संदेश ये है कि हम मसीह लोग आशावादी लोग हैं। प्रभु हमें एक नई हिम्मत और ढारस प्रदान करता है। उसने हमें निराश होने के लिए नहीं, आनंदित होने के लिए बुलाया है। वो चाहता है कि हम आनंदित रहें। वो चाहता है कि हमारे जीवन में उन्नति आए और हमारा कल्याण हो। प्यारे भाइयों और बहनों, कौन सा ऐसा परमेश्वर है जिसने दुनिया से इस तरह से बातें की हों जैसे कि प्रभु ने हमसे की? वो हमारे बीच में रहा, उसने हमारे जैसे कष्ट सहे, इसलिए वो हमारे दुखों को जानता है। लाजरुस की मौत पर उसने आंसू बहाए, इसलिए वो हमारे आंसुओं को जानता है। उसने तमाम लोगों को, प्यारे भाइयों और बहनों, उनकी बीमारियों से आजाद किया। नरक दूतों को उसने निकाला, दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। बाइबल में बताती निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में कि डरो मत, धीर बने रहो और देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। ये वचन आज प्रभु आपको देना चाहता है कि डरो मत, निराश मत हो, तेरा जीना घबराए, विश्वास करो प्रभु में और देखते जाओ कि किस तरह प्रभु आप लोगों की रक्षा करेगा। मूसा ने लोगों से ये कहा कि प्रभु तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जब लोग इजराइलियों पर अत्याचार करते थे, मिस्री लोग उन पर अत्याचार करते थे, तो प्रभु उनके इन सारे कामों को देखता था। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 6 में प्रभु कहता है, ईश्वर पर निर्भर रहो,
और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, ईश्वर से लिपटे रहो ताकि अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो ताकि अंत में तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि वो तरस खाने वाला, प्रेम करने वाला, अनंत काल तक सदा एक रूप बना रहने वाला प्रभु है। तो परमेश्वर प्रियजनों आपको प्यार करता है। आज जितने भी लोग ये संदेश सुन रहे हैं, आप विश्वास करें कि प्रभु आपको प्यार करता है और वो आपको कदापि नहीं छोड़ेगा। बस आप उसमें विश्वास करें, उसके साथ चलें और वो आपके साथ चलेगा, क्योंकि उसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। ईश्वर के बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। लोगों को देखकर आप विचलित एवं परेशान ना हो कि उनके पास ज्यादा आशीष है, वे लोग ज्यादा धनी हैं। ईश्वर ने आपको संपन्न किया, उन्नति प्रदान की है, इसलिए आप उसमें खुश रहें। प्रभु यीशु की ओर देखें, अपनी दृष्टि उसकी ओर लगाएं और उससे मांगें, क्योंकि प्रभु कहता, धिक्कार मनुष्यों को जो मनुष्यों पर भरोसा रखते, लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, अपने सृष्टिकर्ता पर भरोसा रखता है, क्योंकि वो आपके लिए योजना बनाता है, आपके लिए योजना बनाता और वह योजनाओं को पूरा करता है। प्रभु का वचन नबी हबाकुक के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 4 में, कि जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। आइए हम आज का वचन आत्मसात करें और हमारे जीवन में उसे चरितार्थ करें। प्रभु हमें आशीष दे और आज के इस पूरे दिन में हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे दफ्तर में, खेत खलियानों में, कामकाज में उसकी महिमा होती जाए। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, सदा एक रूप बने रहने वाले मेरे अब्बा पिता, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तुझसे विनती करते हैं कि आज अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा कर। हम तेरी प्रजा तेरे वचनों पर चलते हुए अपने जीवन को पवित्र बना सकें। हमारे घर के चारों कोनों में तेरे रक्षा स्तंभ लग जाएं। तेरे पवित्र लहू का बाड़ा हमारे घर के चारों ओर हो। हर प्रकार के अत्याचारों से, हर प्रकार की बुराई से हमें बचाने की कृपा कर। हमारे कामकाज पर, हमारे दफ्तरों, नौकरी पेशे पर, हमारे खेत खलियानों पर दया कर। आज के इस पूरे दिन में हम तेरी महिमा कर सकें। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी
माँ शक्ति